बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश। मिक्स्ड कह सकते हैं ज़्यादा। रिटेलर्स गए हैं डी आईज गए हैं बुलिश, एफ आईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज गए हैं मिक्स्ड टू स्लाइट बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग यानी नेट बाय सेल फॉर टुडे था वो दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में। टोटल इन दोनों का कर देंगे, नेट निकाल लेंगे तो कल क्या पोजीशन कल तक के लिए गई है, कैरी फॉरवर्ड है, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डी आईज, एफ आईज एंड प्रोज। फाइनली रिटेलर्स का थोड़ा सा सेला है 7300 लॉट्स का, 1,41,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 8600 लॉट्स बाय किए हैं डी आईज ने। 56,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं। 10,000 लॉट फाइनली एफ आईज के बाय होते हुए दिखाई दिए। 1,74,000 लॉट इनके शॉर्ट बचे हैं। 11,500 लॉट सेल करके गए प्रोज। 23,000 लॉट इनके सेल में है। इंडेक्स कॉल में वन सेकेंड रिटेलर्स की कॉल सेल आती हुई 12,500 लॉट इन्होंने सेल किए हैं। 2,86,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। ये डी आई एस के 4,800 लॉट लॉन्ग हैं, 4,870, क्योंकि ये 70 लॉट तो पता नहीं कब से चल रहे हैं। सो ये ओवरऑल लॉन्ग है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 7,500 लॉट सेल करके गए हैं एफ आईज। 1,47,000 लॉट अभी भी इनके इंडेक्स कॉल में लॉन्ग में है। 20,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज। 1,35,000 लॉट इनके लगभग अब लॉन्ग हो चुके हैं इंडेक्स कॉल्स में। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर मानते नहीं है, फिर से बेच के चले गए 43,000 लॉट्स इंडेक्स पुट में। 3,16,000 लॉट इनका अभी पुट शॉर्ट पहुंच गया। 1,500 लॉट पुट सेल किया डी आईज ने। 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 30,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं एफ आईज और 2,67,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 75,000 लॉट पुट बाय किया प्रोज ने। पुट लॉन्ग में आ चुके हैं वापस 37,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ पे जिसे कहते हैं कि रुकना नहीं चाहिए काम। 24,000 लॉट एफ आईज का फिर से बाय आया है और 16 लाख लॉट्स इनके अब लॉन्ग हो चुके हैं। रिटेलर्स को देखें तो वो थोड़ा सा बियरिश ही गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 16,000 लॉट सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, 5,600 लॉट सेल किए हैं कॉल्स में और 17,000 लॉट पुट भी बाय करी है स्टॉक्स की, यानी बियरिश नज़रिया रखते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देखें तो डी आई एस का बाय आया है 1,600 करोड़ का। 2,400 करोड़ के करीब की सेलिंग करी आज एफ आईज ने, यानी बैलेंस 800 करोड़ के करीब की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। चलिए अब कैश मार्केट के डेटा के बाद आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। दो तीन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हुई, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ लोग इसको स्किप करना चाह रहे होंगे, भाई स्किप मत किया करो यहाँ पे। तो क्या चीज़ हुई, दो व्यू दिए थे। एक व्यू जिसमें से ये था कि गैप अप खुल सकता है बाजार और गैप अप खुलते प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एग्जैक्टली हुआ कि नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरा, बाजार में अंडरटोन बुलिश रहेगी, क्लियरली बताया था। नंबर तीन, ये भी बताया था कि बाजार जा कहां तक सकता है। अगर आपको याद नहीं है दोबारा से याद करो, लेवल बताया था बड़ा क्लियरली कि 22,500 से 550 का जोन है जहां पे कॉल शिफ्टिंग होगी तो 500 550 के बीच में रेजिस्टेंस आएगी। और बाजार ने क्लोजिंग कहां पे दी है? क्या कल कोई प्रिडिक्ट कर सकता था ऑप्शन चेन के बेसिस पे बाजार ने कहाँ जाके रुकना है? क्या 2 दिन पहले किसी ने बताया था आपको कि यहाँ से 11 रुपीज़ वाली कॉल्स 22,200 से हट गई हैं, इसका मतलब ये ब्रेक होने वाला और ऊपर की तरफ बाजार निकलने वाला है? एक एक चीज़ पकड़ते हुए चल रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से एक एक चीज़ हम लोग पकड़ते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो आगे भी कोशिश पूरी तरीके से इसी तरीके से जारी रहेगी। तो आज दोस्तों आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो भी रिलीज़ हो चुका है। देखिए क्या ज़बरदस्त बुलेट का धमाका हुआ है बाहर। और बुलेट, वो वाली बुलेट, इनफील्ड बुलेट वाली। सो स्पेशल वीडियो एफ आईज के डेटा के ऊपर रिलीज़ हो चुका है। आप सभी से अपील है बार बार, उसको वीडियो को मिस नहीं करना है, ज़रूर देखना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी नॉलेज निचोड़ करके 40 मिनट में शेयर करने की कोशिश करी है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखोगे, आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अपने को एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बेटर फील करोगे। आई नो यू ऑल आर वेरी नॉलेजेबल एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा येस यू डेफिनेटली लर्न समथिंग। तो मैंने पूरी कोशिश करी है। बहुत सारे मैक्रोज, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चीज़ें हैं वो कैसे इम्पैक्ट करती है मार्केट को, हमारी पर्टिकुलरली एफ आईज के रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रीज़न थे वो क्यों निकले,
डोमेस्टिक रीजन अलग कवर किए, यानी हमारे जो इंटरनेशनल लोकल रीजन्स हैं, इंटरनेशनल रीजन्स अलग से कवर किए, किस तरीके से एफ को वापस बुलाया जा सकता है, और पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करिए विद लॉजिक। फिर नंबर गेम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी उसके अंदर बताइए कि भैया डेटा क्या बोल रहा है, पास्ट में क्या था, और हिस्टोरिकल कोई क्या एग्जाम्पल है इस तरह के डेटा डेवलप होने पे क्या हुआ था, निफ्टी कहाँ गया था, तो वो सारी चीज़ें कोरिलेट करके आप लोग को समझाने की कोशिश करिए। तो वीडियो मिस मत करना। आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया यहाँ पे, बट किसी भाई का वो वीडियो मिस हो जाएगा तो वो ज़रूर रिग्रेट करेगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। चलिए, अब तेजी का ट्रेड 22,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी, तेजी का ट्रेड लेना है। बुलिश कैंडल 15 मिनट में प्रेफर करता हूँ। अगर आप रिस्कियर ट्रेडर है तो आप छोटी कैंडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका है। मेरी पर्सनली जो फेवरेट कैंडल है वो 15 मिनट की है, वो एक सफिशिएंट कंफर्मेशन मिल जाती है विद अ हाई प्रोबेबिलिटी। कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं जो कि कैरी हुई हैं। 600 के ऊपर मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करना चाहूँगा, कारण मेरे को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे गया है इसका मतलब, और तभी मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगला जो टारगेट है वो टारगेट होगा 22,800, क्योंकि बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है हाईएस्ट चेंज इन वाई यहीं बना है, और टोटल वाई भी लगभग हाईएस्ट अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 22,500 के टोटल वाई के बाद। यानी ये जोन जो है ये अचीवेबल है कल के कल में। इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो क्या हमें कल कोई थोड़ा छोटा मोटा डिप भी देखने को मिलेगा? पॉसिबल है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छी डेवलप होती हुई दिख रही है। आप कॉल्स की स्ट्रेंथ देखिए, चेंज इन वाई की और टोटल वाई की भी, और वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए पुट साइड पे, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी, वो प्रॉब्लम पे मैं लेके चलता हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारे बब्बर शेर फिर से जिंदा हो गए हैं। सो टाइगर जिंदा है, पार्ट 2025 रिलीज़ हो चुकी है। सो ये रिलीज़ होने का मतलब ये है कि इनको एक बार थोड़ा सा, अगर एफ का कभी कभी मूड ख़राब हो जाए तो सुबह सुबह इनको पनिशमेंट देने चले जाते हैं वो। तो ऐसा हुआ तो फिर एक छोटा मोटा नीचे के डिप की भी हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नीचे जाकर के हम वापस ऊपर आते हैं 500 के ऊपर, फिर से बुलिश कैंडल बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। इसके नीचे जाते हैं बियरिश कैंडल बनती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका लो ब्रेक होता है, तो शॉर्ट का ट्रेड हम कंसिडर वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मेरी वहाँ पे कम रहेगी। क्वांटिटी में कब बढ़ाऊंगा? क्वांटिटी मैं प्रेफर करूंगा 22,400 के नीचे बढ़ाना। यानी इसका मतलब ये कि अभी एफ का मूड हो गया खराब, अब उन्होंने मन बना लिया कि नीचे ही लेके जाना है, इसीलिए वो इतनी नीचे जाएंगे। अदरवाइज वो घूम फिर करके 400, ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 या 450 के आसपास से बाउंस लेके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर 400 भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे भी बियरिश कैंडल बन गई, यानी अभी उन्होंने फिलहाल के लिए ट्रेंड चेंज कर दिया। रीज़न XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। 500 के नीचे कम क्वांटिटी में बियरिश, और 400 के नीचे क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा करके बियरिश। आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा खास, और आगे चलते हैं। 27 मार्च थोड़ी बहुत इन मनी पुट दिख रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते बैंक निफ्टी की तरफ। तो आज निफ्टी ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई, बैंक निफ्टी भी ठीक रहा, लेकिन कंपेरेटिवली वो वाली स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी निफ्टी के अंदर थी। सो हो सकता है बैंक निफ्टी का नंबर कल आ जाए, हु नोज मतलब हु नोज। ओके, पीछे से किसी सब्सक्राइबर की आवाज़ आई, डोमिनोज, मतलब डॉमी भैया जानते हैं, बड़ा ख़राब वाला था, आई एम सॉरी। 48,600 के ऊपर तेजी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है? देखिए डेटा बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं 48,800 के ऊपर। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके आगे, जस्ट आगे जो है वो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी यहाँ पे अगर हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो कम से कम 200 पॉइंट की एश्योरेंस है। और यहाँ पे 600 के ऊपर जो है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे एक हमें इनिशियल प्राइस एक्शन तो मिल सकता है 48,800 पे, लेकिन वहाँ से थोड़ी रिजेक्शन आ सकती है। लेकिन वहाँ से अगर ऊपर निकल गया तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा यहाँ पे सेटअप हो गया, और मेजर पैनिक बियर्स में दिखेगा आपको 49,000 के ऊपर। फिर आपको यहाँ पे अगर एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई, पर्टिकुलरली 15 या 30 मिनट की भी कैंडल अगर चली गई गलती से,
30 मिनट टिक गया बाजार इसके ऊपर, उसका भी हाई ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब आप समझना कि जैसे हम पास में देखते थे ना, वो 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी चढ़ गया, 1500 पॉइंट चढ़ गया या 1000 पॉइंट ही चढ़ गया, उस टाइप का दिन दिखाई दे सकता है अगर हम 49,000 को कल कॉन्कर कर लेते हैं और उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं। तो ये थोड़ा वॉचफुल रहना बैंक निफ्टी में। कल पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में 40 तेजी की 48,600, लेकिन सब्जेक्ट टू लेवल कंफर्मेशन। हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी। दोस्तों हमें देखो, पैसा आपका है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, आप ध्यान से सारी कंडीशंस को मैच नहीं करके चलोगे तो कौन चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हाँ ये लेवल क्रॉस हो गया, ये कैंडल बन गई, उसका हाई ब्रेक हो गया। ये चीज़ें देखो रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको लाइव मार्केट में यही काम आएंगी। अब अगर 48,500 के आसपास चला जाता है बाजार किसी तरीके से, किसी भी वजह से, और वहाँ से बुलिश कैंडल बनती है, तो भी हम तेजी का ट्रेड लेंगे वहाँ। लेकिन 48,500 के नीचे, मैं 48,600 के नीचे शॉर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट की कैंडल बनेगी, सिर्फ 100 पॉइंट तक अगर वो मान लो 15 मिनट की कैंडल ही बन गई 50-60 पॉइंट की, तो 30-40 पॉइंट के लिए अभी क्या ट्रेड लोगे। सो इसलिए बेटर है कि लेट 48 बेटर वाली थोड़ी सपोर्ट टूट जाए तो उसके नीचे, और ये वैसे भी हमें थोड़ा सा बुल जोन लग रहा है, ओवरऑल इंक्रीमेंटल डेटा जो है थोड़ा तेजी की तरफ निकल रहा है पिछले 2 दिन से, तो शॉर्ट थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं कि रिजर्व होके करेंगे, तो 48,500 के नीचे करेंगे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। इसमें जो टारगेट है वो 48,200 का होगा नीचे की तरफ जाएंगे तो, और अगला टारगेट जो है वो 48,000 का होगा, और इसके नीचे 48,000 के नीचे फिर अगला टारगेट है 47,800, जिसके जो कि बड़ा क्रूशियल लो है आने वाले दिनों के लिए। सबसे बड़ी सपोर्ट यही है, ये ध्यान रखना है। सो अब ये भी क्या करेंगे, देखिए स्मार्ट मनी का खेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होते ये, ना होने देते हैं। कल भी क्या बात बोली थी मैंने कि क्वेश्चन पेपर चेंज होगा, कल बोला था कि नहीं बोला था, किस किस को याद है क्वेश्चन पेपर चेंज होगा, वो हुआ कि नहीं हुआ। सीधा सीधा बाजार बुलिश नहीं जाएगा। बाजार ने क्या किया, पहले ऊपर से कैप अप खोला, वो वाली बात बिल्कुल सही हुई, उसके बाद साइडवेज ले जा करके ऊपर ले जा गए, फिर धीरे धीरे ऊपर ही लेते चले गए। तो वो उनको खेल खेलना आता है, इसीलिए वो स्मार्ट मनी, इसलिए उनके आगे वो स्मार्ट वर्ड लगा हुआ है। हमें पकड़ना है कि भैया ये खेलते कैसे हैं, बस इनके पीछे पीछे हमें चलना है, हमें थोड़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, इनको पकड़ना है बस। दैट इज़ द होल सोल टारगेट। जब तक 23,000 के ऊपर है फिन निफ्टी तेजी है, फिन निफ्टी के नीचे मेजर मंदी है, 23,000 के नीचे जाता है, तो बस ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम है नहीं तो इसमें ऑप्शंस क्या ही ट्रेड करेंगे। 11,000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया है, अच्छा पॉजिटिव साइन है, लेकिन जब तक 12,000 नहीं आएगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर ग्रीनरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 12,000 में थोड़ी देरी है अभी, उसमें टाइम लगेगा। तब तक ऑप्शन चेन में तो क्या ही कुछ डेटा है, कुछ खास नहीं है। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड, तो आप हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। जो पेड सर्विसेज हैं, लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स वगैरह जो है वो शेयर किए जाएंगे, और मार्केट व्यू भी साथ के साथ शेयर किया जाएगा, इवन टू द फैक्ट कि अगले दिन मार्केट का डेटा वगैरह कैसे जा रहा है, वो सारी चीज़ें शेयर की जाती है एनालिसिस में। तो आप एडवांस में ही इस डेटा का ग्लिम्स भी मिल जाता है जिसके अंदर, तो वो चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी पेड सर्विस को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। रूल्स और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लें, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि एफआईज ने फाइनली कुछ शॉर्ट्स कट कर दिए हैं, तो बहुत 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 बधाई। डेटा लेकिन फिर भी अभी भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स तो कट हुए हैं, लेकिन यार अभी भी बहुत बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, तो अभी बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है। जब तक ये 30-35 हज़ार मुझे यहाँ से टोटल नंबर टूटता हुआ नहीं दिखता, वो तब तक मुझे तसल्ली नहीं आएगी। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर लगातार बेच रहे हैं, अच्छी कॉल्स हल्की हो गई हैं रिटेलर्स की, पॉजिटिव साइन है। अब देखिए क्या है, एफआईज की देखिए आज की एक्सपायरी के बावजूद रोल ओवर हुई हैं उनकी कॉल्स, और प्रोज की तो और ही ज़्यादा हुई हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब देखिए एक पॉइंट और कॉल से ही रिलेटेड, अब क्या है सिचुएशन कि रिटेलर्स को अगर कॉल्स दिलानी है तो भी इनको एक बार पंप लाना पड़ेगा हल्का सा मार्केट में, थोड़ा सा ही सही वो लाना पड़ेगा, उसके बाद भले ही डंप कर दें। अगर कॉल बेचनी है रिटेलर्स को, सप्लाई करनी है ये वाली कॉल्स,
तो एक बार तो पंप लाना ही पड़ेगा, और अगर इन्हें ऊपर लेके जाना बाजार तो भी पंप लाना पड़ेगा। बस ये है कि तब वो यू टर्न नहीं आएगा, तब सीधे ही निकल जाएगा, वो फ़र्क है। तो यानी एक पंप तो एश्योर कर रहा है ये वाला डेटा, दैट इज़ नंबर 1, कि एक बार तो ऊपर लेकर के जाएंगे, जाना बनता है और जाना संता भी है। तो चलिए, आज बहुत ख़राब वाले आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। इंडेक्स पुट एफ आईज बेच करके गए थोड़ी सी। बेसिकली ये क्या बेची है इन्होंने, अपने लॉन्ग्स क्लोज किए। जब इन्होंने अपने लॉन्ग क्लोज करे हैं तो वो वाली ये पुट सेल आई है। ये इन्होंने शॉर्ट नहीं क्रिएट किया, इन्होंने लॉन्ग खत्म किया। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इनकी पुट्स जो थी, जो इन्होंने बाय कर रखी थी कि भैया नीचे जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा, वो आज एक्सपायर हुई हैं ज़्यादा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है बड़ा क्लियरली। अब इनको अगर बाजार नीचे ले जाना है तो ये करंट रेट पे पुट थोड़ी खरीदेंगे, ये पहले बाजार ऊपर ले जाना प्रेफर करेंगे, ताकि इन जो नीचे की पुट्स हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएं, या जो भी पुट्स हैं वो थोड़ा सस्ती हो जाएं, फिर उसको एक्यूमुलेट करके नीचे लेके जाएं। तो ये भी चीज़ कंफर्म कर रही है भैया कि एक पंप आना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम पूरे डेटा पॉइंट के अंदर सिर्फ ये प्रॉब्लम है, इनको पकड़ना थोड़ा सा पड़ेगा। ये गड़बड़ है जो अदरवाइज मैं 100% श्योर हो जाता कि कल बाजार ऊपर का ही ट्रेड देगा फर्स्ट हाफ में। लेकिन एक ये और एक दूसरे मेरे भाई प्रोस जो कि वापस से पुट लॉन्ग में आ गए थोड़े से, बट थोड़े से ही हैं लेकिन आ गए, तो ये भी गड़बड़ है। एफ आईज लगातार पॉजिटिव चल रहे हैं, तो पोजिशनली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर है, इनके शॉर्ट्स क्लोज होने शुरू हो गए, यानी जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बना रखी थी अभी वो हटना शुरू हो गए हैं कि भैया कुछ हो रहा है। उन्होंने भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोज़ हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने भी सुन लिया, क्योंकि 4-5 दिन से हम ये वाली बात कर रहे हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ गेम बन रहा है, हिडन। फिर आप लोगों की डिमांड आई कि स्पेशल वीडियो बनाओ, बल्कि 1 हफ्ता ही हो गया वो करते करते कल वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ और आज जा करके वो अपलोड हुआ। कुछ टेक इश्यूज़ आ गए थे जिस वजह से ये वीडियो 2-3 दिन लेट हो गया, नहीं तो ये पूरा टारगेट था कि वो जो स्पेशल वीडियो है वो वीकेंड पे अपलोड हो जाता, बट वो प्रॉब्लम हो गई कुछ ना कुछ करते करते, और वो 2 दिन की रैली मेरे भाइयों की मिस नहीं हुई जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली वीडियो डेटा का देख रहे थे कि भैया क्या आ रहा है, कल किधर जाना बाजार, तो उनकी तो बिल्कुल नहीं मिस हुई। लेकिन जिन लोगों जो अलग से हैं लोग, मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनकी ज़रूर ये 400-500 पॉइंट की रैली अभी फ़िलहाल मिस हो गई है। कल वालों को तो ये भी पता था गाड़ी जाके रुकनी का है, 500 से 550 के बीच में गाड़ी रुकेगी, ये तक पता थी बात। आप कमेंट जरूर करना जिसने वो कमेंट सुना था। तो मैं वेट करता हूँ भाई आप लोगों का सबका, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो हमारा फ्यूल है। आपके फ्यूल से हमारी 6 सेंस काम करती है, इस तरीके से समझ के चलो। जितना ज़्यादा आप कमेंट दोगे अच्छे देना प्लीज़ यार। ख़राब भी दे दोगे वो भी सिर माथे पे, लेकिन अच्छे दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, शॉर्ट्स इसका मतलब अब क्लोज होना शुरू हो रहे हैं। यानी जिसने पोजीशन नीचे बना ली वो तो घुस के बैठ गया, अब उसको डर लग रहा है भाई ये तो बाजार ऊपर जाने को लग रहा है, तो मैं अपने शॉर्ट क्लोज कर देता हूँ। देखो कल भी क्या हुआ था, कल का डेटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। कल भी आपको यहाँ पे शायद दिखेगा, हाँ देखो, ये ऐसी बात नहीं है, याद रहता है भाई को, कल भी शॉर्ट क्लोज हुए थे। तो लगातार अब इनके शॉर्ट्स क्लोज हो रहे हैं, तो लॉन्ग वाले तो लॉन्ग पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन शॉर्ट्स वाले भी अब अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर रहे हैं। तो तब सोचो क्या होगा कि और लॉन्ग ऐड होना लग गया और शॉर्ट भी क्लोज हो साथ में, तो जब दोनों तरफ से डेटा बढ़ेगा ये, तब क्या हालत होगी। अब यहाँ तो लॉन्ग क्लोज हुए ना थोड़े से, तो ये एक हल्का सा मैं नेगेटिव लूंगा, जबकि नेट बेसिस पे काफ़ी अच्छा है ये। देखिए 2 दिन पहले तक यहाँ पे लॉन्ग ऐड हो रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें कन्वे कर रही है कि भाई ये देखो 3 डेटा पॉइंट हो गए टोटल, 1 2 और 3, ये 3 डेटा पॉइंट जो है ना वो गड़बड़ कर रहे हैं। पहला जो आज एफ आई के लॉन्ग क्लोज हुए, दूसरा जो प्रोज पुट में थोड़े से नेट बायर आ गए, और तीसरा जो रिटेलर आज पुट और सेल करके चले गए। तो ये 3 चीज़ें थोड़ा गड़बड़ महसूस करा रही है, तो वो जो मेरे को तेजी का कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा मेरा कम हुआ है। तो यानी कल के लिए बाजार थोड़ा सा डाइसी सा लगेगा मुझे,
मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर किसी भी टाइम पे लगने नहीं देंगे। ना क्लियर तेजी होगी, ना क्लियर मंदी होगी, चॉप 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 हो सकता है, परेशान कर सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी पोजीशन से या तो निकल जाओ या फिर साइड पे ही बैठ जाओ। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। ऐसे में अगर बाजार हमारे बुलिश लेवल्स के ऊपर रहता है, ये ध्यान रखना, अगर बाजार हमारे बुलिश लेवल्स के ऊपर रहता है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, अगर कैंडल मिल गई बुलिश हमारे को हमारे सेटअप के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वांटिटी इनिशियली थोड़ी सी कम ही रखना। अगर ट्रेंड मिलता हुआ दिखाई दे तभी क्वांटिटी बढ़ानी है, नहीं तो नहीं बढ़ानी। एक बात ये ध्यान रखना। नंबर 2, स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट में मैं जब तक 22,500 के नीचे बियरिश कैंडल नहीं बनती 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक नहीं होता, शॉर्ट कंसीडर नहीं करना। ना इंडेक्स में मैं करूँगा, ना मैं स्टॉक्स में करूँगा, तो ये बात तय है। तो जब तक वो काम नहीं हो रहा तब तक हम लॉन्ग की सोच सकते हैं। नंबर 3, बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो हमारा डेटा भी टैली हो जाएगा कि यार निफ्टी ज़्यादा नहीं मूव किया, बैंक निफ्टी चल गया। तो वो सिनेरियो भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब निफ्टी या तो चला तो बहुत ही कम चला, इतना कि लैगार्ड टाइप चला कि चलो धीरे धीरे, हाँ ठीक है तुम चलो वीर जी मैं आता हूँ, तो वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये थोड़े 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाएं, और जिन लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।